प्यारे सज्जनों, जहाँ स्वार्थ होगा, अभिमान होगा, भोग और संग्रह करने की इच्छा होगी, वहाँ आसुरी प्रवृत्ति आएगी। और जहाँ आसुरी प्रवृत्ति आएगी वहाँ फिर शांति नहीं रहेगी, अपितु वहाँ पर अशांति होगी, संघर्ष होगा और पतन होगा। फिर चाहे वो कोई स्त्री हो, पुरुष हो, साधु हो, ब्राह्मण हो या फिर कोई राजा ही क्यों न हो। प्यारे सज्जनों, एक समय की बात है, एक वैश्या थी। उसके मन में एक बार विचार आया कि मेरा कल्याण भला कैसे होगा। अपने कल्याण के लिए वो साधुओं के पास गए। साधुओं ने कहा, तुम हम साधुओं का संग करो। साधु बड़े त्यागी होते हैं, इसलिए उनकी सेवा करो तो फिर तुम्हारा कल्याण होगा। ये सुन कर के वो वैश्या वहाँ से आगे गए। वो ब्राह्मणों के पास पहुँची और ब्राह्मणों से अपने कल्याण का उपाय पूछा। तो ब्राह्मणों ने कहा, अधिकांश साधु तो बनावटी होते हैं, पर हम लोग तो जन्म के ब्राह्मण हैं और जन्म से ब्राह्मण सभी महान होते हैं। ब्राह्मण सबका गुरु होता, अतः तुम ब्राह्मणों की सेवा करोगी तो कल्याण होगा। और यदि क्षत्रिय विज्ञानी हो जाए तो उसकी भी पूजा कभी मत करना। हम भले ही गुणवान हो या न हो, पर हम सभी महान हैं। इसके बाद वो वैश्या फिर सन्यासियों के पास गए। तो उन सन्यासियों ने कहा, हम सभी सन्यासी तो सभी वर्णों के गुरु होते हैं, फिर वो वैश्या ही क्यों न हो। सन्यासी चाहे वैश्य हो या क्षत्रिय हो, वो महान होता, क्योंकि उसने चौथे आश्रम का सम्मान किया है। वो पोतों, पत्नी, गाड़ी, खेती, धन के लोभ अथवा अन्य की आसक्ति में लिप्त नहीं हुआ। वो वैराग्य से मुक्त है। इसी कारण से उसने घर छोड़ा और संन्यास धारण किया। अब 50 वर्ष की आयु के बाद भी जो ब्राह्मण क्षत्रिय घर या पत्नी में ही आसक्त हो, उस ब्राह्मण को तुम मूर्ख समझो। उनकी सेवा करोगी तो राग और द्वेष बढ़ेगा। इसलिए हम सन्यासियों की सेवा करो, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। फिर वो वैरागिनियों के पास गए तो उन्होंने कहा कि वैरागी सबसे तेज होता, अतः उनकी सेवा करोगी तो तुम्हारा कल्याण जरूर होगा। इस प्रकार से वो वैश्या अलग अलग संप्रदायों के गुरुओं के पास गए। तो वे गुरु लोग कहने लगे कि हम सबसे ऊंचे, हमारे इष्ट देव ही पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, वो कोई साधारण देव नहीं। अतः हम ही सबसे अधिक महान हैं और शेष सब देवी देवता तो हमारे भगवान के ही दास हैं। शेष सब पाखंडी, तुम हमारी चेली बन जाओ, हमारे से नाम मंत्र ले लो, तब हम वो सब बता सकते हैं जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार से वो वैश्या जहाँ भी गए वहीं उसको अपने अपने वर्ण, आश्रम, मत और संप्रदाय आदि का पक्षपात दिखाई दिया। ये देखकर उसके मन में आया, अब तत्व उसकी समझ में आ गया, युक्ति उसकी हाथ लग गई। साधु कहते हैं कि साधुओं की पूजा करो, ब्राह्मण कहते हैं कि ब्राह्मणों की पूजा करो, तो हम क्यों न वैश्याओं को पूजें। ऐसा सोचकर उसने वैश्या भोज करने का विचार किया। उसने सभी वैश्याओं को निमंत्रित किया। निश्चित समय पर सभी वैश्याएं वहां आने लगी। उस गांव के बाहर एक विरक्त त्यागी संत रहा करते थे। उन्होंने देखा तो विचार किया कि आज क्या बात है। जब उनको मालूम हुआ कि आज वैश्या के यहाँ भोज हो रहा, तो वह वैश्या को क्रियात्मक दीक्षा देने के लिए वहां जा पहुंचे। रसोई बन रही थी। रसोई बनाने वाले ने पके हुए चावल का पानी नाली में बहा दिया। वैश्या अपनी छत पर खड़ी होकर जिधर देख रही थी उधर बाबा जी जाकर के बैठ गए और उस चावल के पानी से हाथ धोने लगे। वैश्या ने देखा तो वो बोली, बाबा जी ये आप क्या कर रहे हो। बाबा जी ने कहा, बच्ची तू अंधी है क्या, तुझे दिखाई नहीं देता कि मैं अपने हाथ धो रहा हूँ। वैश्या ने बाबा जी को ऐसा करने से रोका तो वे माने नहीं। वैश्या उतर करके नीचे आई और बोली, बाबा जी ये चावलों का पानी, इससे हाथ तो और मैले होंगे, आप साफ पानी से हाथ धो। बाबा जी ने कहा,
अगर इससे हाथ मैले हो जाएंगे तो क्या वेश्याएं ज़्यादा साफ और निर्मल हैं, जिससे इनकी सेवा से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। हाथ मैले पानी से साफ होते हैं कि साफ पानी से। ये सुन कर के वैश्या को होश आया कि बाबा जी बात तो ठीक कहते हैं। उसने कहा तो फिर बाबा जी हमारा कल्याण कैसे होगा। बाबा जी बोले, जिस संत में कभी भी मत संप्रदाय आदि का पक्षपात न हो, आग्रह न हो, जिसके आचरण शुद्ध हो, जिसके भीतर एक ही भाव हो कि जीव का कल्याण कैसे हो सकता, जो जितेंद्रिय है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई कामना न हो, मोह और काम वासना से परे हो, उसी की शरण ग्रहण करने से तुम्हारा कल्याण हो सकता। नाम का जप करने वालों, फिर चाहे वो साधु हो, संत हो, सन्यासी हो, या जन्मजात ब्राह्मण हो या आचार्य हो, भले किसी गुरु की वो संतान हो, उसकी सेवा करने से कल्याण नहीं हो सकता। आज पुलिस स्टेशन में रिकॉर्ड रूम में अनेक फाइलें होती हैं, उनमें चेक करो, उसमें से 20 शूद्र बलात्कारी होंगे तो कम से कम 20 ब्राह्मण या 20 क्षत्रिय भी बलात्कारियों की श्रेणी में मिल जाएंगे। इनमें से कुछ वास्तव में बलात्कारी भी हैं और कुछ धोखे से फंसाए गए हैं। अब सुनो, जो एकाकी, निष्पर, शांत, चिंता रहित और जितेंद्रिय, क्षमाशील और एकनिष्ठ हो, वही कल्याण का परम माध्यम जानता है। शिव पुराण, शिव स्कंद और वेदों में भी इस बात की घोषणा की गई है। वो संत चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, साधु हो या ब्राह्मण हो, किसी भी वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि का ही क्यों न हो, जब संत का संग करो तो उसकी बातों को ध्यान से सुनो, तभी कल्याण हो सकता। प्यारे सज्जनों, तात्पर्य ये हुआ, जहाँ स्वार्थ होगा, अभिमान होगा, भोग और संग्रह की इच्छा होगी, वहाँ पर फिर आसुरी प्रवृत्तियाँ जरूर बढ़ेंगी। और जहाँ आसुरी प्रवृत्तियाँ जीवन में आ गई, वहाँ पर फिर शांति कभी नहीं मिल सकती।